चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के एक सप्ताह बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया है। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। भारत का यह पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑर्बिटरी स्थापित की जाएगी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। हालांकि सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला मिशन नहीं है। इससे पहले नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसी मकसद से सूर्य मिशन भेजे हैं। ऐसे में सवाल हो सकता है कि यह वाकई सूर्य तक जाएगा या फिर सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। असल में ये अंतरिक्ष यान सूर्य के पास नहीं जाएगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली भाग 1% ही है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.1 करोड़ किलोमीटर है। अगर नासा के पार्कर अंतरिक्ष यान से तुलना करें, जो कि एक सप्ताह पहले ही शुक्र से होकर गुजरा था, तो पार्कर सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर करीब होकर गुजरा था। हालांकि आदित्य L1 को फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है। लॉन्च से लेकर L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। तो सवाल उठता है कि अगर सूर्य वहां से इतनी दूर है तो इतनी मशक्कत क्यों की जा रही है और यह लैग्रेंज पॉइंट क्या है? दरअसल मिशन में जिस L1 का नाम दिया जा रहा है वो लैग्रेंज पॉइंट है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यहाँ एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है जहां अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में खोज की थी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो सवाल बनता है कि आखिर आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है? दरअसल भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर जाएगा और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। ये अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा और उनके होने के कारण को समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी और प्रवाह। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी पर सुंदर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी अध्ययन करेगा। एक बार अपनी अंतिम कक्ष में पहुंचने के बाद इस ऑर्बिटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। इसरो के अनुसार इससे सौर हलचलों को करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम में इसका अंतरिक्ष के मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे विकिरण का भी अध्ययन हो सकेगा, जो कि पृथ्वी तक आते आते वातावरण की वजह से फिल्टर हो जाती है। अपने विशेष स्थान से ऑर्बिटरी के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 उपकरण लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास क्षेत्र और कणों का अध्ययन करेंगे, जो हमें अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में सौर हलचलों के बारे में अधिक जानकारी देगा। इसरो को उम्मीद है कि यह मिशन कुछ ऐसी अहम जानकारियां देगा जिससे सूर्य के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी, जैसे कि
कोरोना हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर प्लेयर और इन सब की विशिष्टताएं। आदित्य L1 मिशन की लागत कितनी है? भारत सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 4.6 करोड़ डॉलर थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कुल खर्च की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की है। इस प्रोब को 5 साल तक अंतरिक्ष में रहने लायक बनाया गया है। साल 2014 में मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया था और अगले साल पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन के एक मानव युक्त मिशन को भेजने की योजना बना रहा है। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आदित्य L1 से अगले साल फरवरी के आखिर तक तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। उपग्रह जनवरी के मध्य तक कक्षा में स्थापित हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है, तो गर्व से कमेंट कीजिए। जय हिंद।